सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर में हुकूमती निजाम के मुकाबले में एक पैरेलल अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता सरदार अमान खान ने ऐलान किया है, डिफेंस कमेटी बनाई जाएंगी। अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो मेरा जाती ख्याल है, जिस तरह मैंने कहा था चीमा साहब, ये लातों के भूत जो हैं बातों से नहीं मारने वाले। इनका हाल आपको, जिस तरह आपने पहले कहते थे ना, लाडले बच्चे हमारे कश्मीरी हैं, कि अब जो वार्निंग दी जा रही है सरदार अमान खान की तरफ से, जो पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, वो पैगाम इंतहाई खतरनाक है। लेकिन खास तौर के ऊपर गोलियों के जवाब, वो कहते हैं जी गोलियों से देने की जो वार्निंग दे रहे हैं। We have the best case in the world for the self-determination in Kashmir. मगर मैं देखता हूँ हमारा पाकिस्तान के स्टैंड्स के लिए कोई खास सपोर्ट नहीं है। ओके, GHQ के अंदर ये बिल्कुल खौफ है और इल्जाम भी वो लगा रहे हैं फितनतुल हिंदुस्तान है, यानी जो भी काम अपने हक और सच के लिए करो या तो फितनतुल ख्वारिज कर देते हैं या फितनतुल हिंदुस्तान के नाम कर देते हैं। इस वक्त हुकूमत की इर्रेस्पॉन्सिबल एग्जिस्टेंस, देयर बैड परफॉर्मेंस और पब्लिक की एनिमिटी जो उन्होंने अपने हिस्से में ले ली है हर इश्यू के ऊपर, मतलब पेट्रोल से लेके, गैस से लेके, बिजली से लेके, गवर्नेंस से लेके, नो डिलीवरी। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि सदर आसिफ जरदारी ऐवान सदर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की हिमायत खत्म करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि चौबे चले छब्बे बनने, डूबे बन के लौटे। जी हाँ, इस समय जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी मीडिया के जरिए इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि एक तो पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी सऊदी अरब को बचाने जा रही है, पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान को दुनिया में डिप्लोमेसी में नंबर 1 बना चुका है, पाकिस्तानी आर्मी ने भारत को खित्ते से आइसोलेट कर दिया है। और खास तौर से ये मक्का डिफेंस पैक्ट के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की ताकत बढ़ी है और पाकिस्तानी आर्मी पूरे मुस्लिम उम्मा को बचाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी आर्मी की हालत और भी पतली होने वाली है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के अंदर ही BLA और TTP के हाथों आए दिन पाकिस्तानी आर्मी का काम तमाम हो रहा है। तो वहीं पर POJK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो खबर आ रही है वह पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक और बलूचिस्तान बनने की तैयारी है POK के रूप में। और ऊपर से उम्मा लीडर बनने की चाहत में पाकिस्तानी आर्मी ने जो अपने टांग फैलाने शुरू कर दिए हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, जिसमें ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सऊदी अरब के ऊपर हो रहे हमले में पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमें खबरें आई कि कश्मीर के अंदर जो है वो फौजें उतारी जा रही हैं। आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर फतह करना था जिन्होंने, वो आजाद कश्मीर फतह करना चाहते हैं जो पहले से ही आजाद है कागजों के अंदर। तो कम से कम आज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर और कश्मीर में चलने वाली तहरीक का जो है वो 76वां दिन मुकम्मल हो चुका है, 76th डे हैज बीन कंप्लीटेड। मगर आज की कहानी सिर्फ एक जो तहरीक चल रही है या एक एहतजाज चल रहा है या प्रोटेस्ट चल रही है उसकी कहानी नहीं है। आज सवाल यह है कि क्या आजाद जम्मू और कश्मीर में, सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर में हुकूमती निजाम के मुकाबले में एक पैरेलल पीपल्स सिस्टम उभर के सामने आ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता सरदार अमान खान ने ऐलान किया है, गांव-गांव में जो है वो पॉलिटिकल कमेटीज बनाई जाएंगी, फाइनेंस कमेटी बनाई जाएंगी और डिफेंस कमेटी बनाई जाएंगी। और उनका कहना है कि ये कमेटी रावलाकोट से आने वाली हदायत के ऊपर अमल करेंगी। और सबसे सेंसिटिव लफ्ज जो है वो डिफेंस कमेटी का है, दिफाई कमेटी का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोकल सेल्फ डिफेंस और इसकी जो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होगा अपनी जो मदद अपना दिफा करने के लिए। और आप खुद देखिए, आप खुद सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या आजाद जम्मू कश्मीर में ग्राउंड रियलिटी जो है वो जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह है या उससे फर्क है। 76 दिन बाद हम कहां पे खड़े हैं? सरदार अमान की ये पहली वीडियो जो मैं चला रहा हूं। हर गांव के अंदर और बिलखुसूस 3 कमेटियां इन्हीं हालात में बनानी है। एक सियासी कमेटी, दूसरा फाइनेंस कमेटी और तीसरा दिफाई कमेटी। ये तीनों कमेटियां आज से हर गांव के अंदर आपकी जिम्मेदारी है बनाना। और उसके बाद वो कमेटियां जो हम वहां से अलामिया जारी करेंगे, उस अलामिया के तहत वो कमेटियां आगे बढ़ेंगे। मैं अपने माओ बहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ,
बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों साथियों, अगर हमारे ऊपर बंदूक ज्यादा चलेगी, इसके बाद चलेगी, तो फिर हम अपने उन तमाम भाइयों को दोबारा बुलाएंगे जो इन फोर्सेस के अंदर है। हमारी जिम्मेदारी है, वो पुलिस के अंदर है, वो किसी सरकारी महकमे के अंदर है, वो फौज के अंदर है, वो जहां भी है, हमें उन्हें वापस बुलाना है और हमें उन्हें वापस अपने घर में बुलाना है। यकीन कीजिए, कोई भूखा नहीं मरेगा, हम सारे खाएंगे, बाइज़्ज़त खाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जैसे दुनिया भर के लोग खाते हैं। इसलिए इस सारे अमल में हमें आपकी मदद चाहिए। उसके अलावा बदार, कोई पहिया, कोई शकार, इसके साथ मंगल और जुमे को 2 बजे के बाद वो स्कूल बदस्तूर बंद रहेंगे। टाइमलाइन 5 जून से शुरू होने वाली ये कन्फ्रंटेशन अब डे 76 तक जो है वो पहुंच चुकी है वाज़े तौर के ऊपर। अब रावलाकोट इस मूवमेंट का हमेशा से सेंट्रल पॉइंट था, अब भी है। बहुत से कश्मीरी मुझे कहते हैं मैसेज करके कि आदिल भाई, हम आपके बहुत सा खिलाफ थे, क्योंकि आप जो फौज के बारे में हमें हकीकत बताते थे, हमें लगता था आप ज्यादती करते हैं, आप गलत बात करते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमें जब छितर पड़े हैं, कि हमें जब ठुड्डे मारे इस फौज ने, तो हमें समझ आया कि आदिल राजा तो ठीक कह रहा था। रीसेंट इंटरनेशनल रिपोर्टिंग भी रावलाकोट में इस वक्त जो दुकानें बंद के आपने उनके बारे में सुना, शटर्ड शॉप्स के बारे में सुना, प्रोटेस्ट कैंप्स के बारे में आपने सुना, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मुबैना खूनी कार्रवाइयां हैं, लीथल क्रैकडाउन है, उसके बाद पैदा होने वाले गम गुस्से को अब इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज का नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। गवर्नमेंट और एजेके ऑफिशियल्स कहते हैं जम्मू ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है ये कलदम तंजीम है। ये आपको जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं, ये कोई कलदम तंजीम वाले हैं? आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। और दूसरी तरफ जो कहते हैं कि जनाब उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे करवाए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को जो है अगवा किया जा रहा है। यानी दोनों नैरेटिव्स आपको समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो एक पैरेलल सिस्टम का ऐलान किया गया है सरदार अमान खान की तरफ से कि पॉलिटिकल कमेटी बनेगी, फाइनेंस कमेटी बनेगी, डिफेंस कमेटी बनेगी, और इस कमेटीज को रावलाकोट का सेंट्रल डायरेक्शन जो है वो दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सियासी तौर के ऊपर पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि किसी भी तहरीक का प्रोटेस्ट से ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक बिल्कुल साथ अलग हुकूमत बनाने के निजाम की तरफ जो जाना होता है, वो एस्केलेशन होती है और एक नया मरहला होता है। मगर डिफेंस कमेटी, दिफाई कमेटी का अनाउंसमेंट अपने आप में एक ये साबित नहीं करता कि कोई मुसल्लह आर्म्ड मिलिशिया फॉर्मली एस्टैब्लिश हो रही है, जी नहीं। लेकिन अमान खान साहब की दूसरी स्टेटमेंट, खास तौर के ऊपर गोलियों के जवाब, वो कहते हैं जी गोलियों से देने की जो वार्निंग दे रहे हैं, ये रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा सीरियस और खतरनाक बना देता है और इसको बहुत मुहतात अंदाज से हमें देखना होगा।